Assalamualaikum. This is me, Hannah Fatma, owner of HNZ Hub and owner of HNZ Beauty Care Studio. कैसी हैं आप सब ऑडियंस? सॉरी, कुछ दिनों में तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी. आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ. तो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि यार आप लोग अपने सैलून में जो है वो रिबॉन्डिंग किया करेंगे या नहीं. तो पहला क्वेश्चन ये है कि जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हम बिल्कुल भी अपने सैलून में रिबॉन्डिंग नहीं किया करेंगे. हम नैनोप्लास्टिया, एक्सटेंसो और हेयर केराटिन की सर्विसेज देंगे. बिकॉज रिबॉन्डिंग से आपका जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है. तो ऐसा काम हम बिल्कुल भी नहीं करते जिससे भी किसी भी चीज़ की जो है ना वो आपकी ओरिजिनल चीज़ जो है ना वो आपकी डैमेज हो जाए, स्पेशली हेयर्स. सेकंड क्वेरीज आ रही थी कि जी आप अपने सैलून में वो रखें, क्या कहते हैं, आई लैश एक्सटेंशन का काम रखें और नेल जेल एक्सटेंशन रखें. वो भी मेरे सैलून में नहीं हुआ करेगा बिकॉज उसके बाद आपके जो नेल्स हैं उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है. सो वो भी मैं रिकमेंड नहीं करती किसी को. और जो चीज़ मैं अपने आप के लिए रिकमेंड नहीं करती हूँ मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती. यार आप किसी फंक्शन पे जाना है, आपने आप 1 से 2 दिनों के लिए नेल्स यूज़ कर लो आर्टिफिशियल, बट फॉर जेल नेल्स या नेल एक्सटेंशन करवाना इट्स टोटली बैड फॉर योर नेल्स. आपका नेल का जो बेड है वो टोटली डैमेज हो जाता है. ठीक है. उसके बाद हेयर एक्सटेंशंस रखेंगी आप, बिल्कुल नहीं रखूंगी बिकॉज उसके बाद आपके जो रियल हेयर्स हैं वो तबाह हो जाते हैं. तो जस्ट जो काशीज की क्ला या फिर क्लिप जो एक्सटेंशंस हैं वो लगा करेंगी या फिर जो क्लाइंट का ओरिजिनल हेयर होगा उसी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे. ठीक है. ये तो हो गए आपकी क्वेरीज के मुतालिक बातें. और जैसा कि कुछ ने ये भी पूछा कि जी आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं तो नहीं, तो मैं खुद भी क्लाइंट्स की बुकिंग नहीं ले रही बिकॉज अभी वैसे भी मुहर्रम चल रहा है और गम हुसैन से बढ़कर कोई गम नहीं है. तो इंशाल्लाह 19वीं के बाद इसका प्रॉपर हम इफ्तिताह करेंगे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल वाले दिन इसका टोटल इफ्तिताह होगा. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सेलिब्रिटीज़ आएंगी. आप सब स्टे ट्यून रहिएगा. ठीक है. और छोटी छोटी टिप्स के लिए मुझे मेरा ये चैनल देखते रहिए और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें. जैसा कि आजकल मौसम है गर्मी का, लोगों को एक्नी हो रही है, लोगों को स्किन के बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं. तो एक्नी के लिए सबसे अच्छा सैलिक एसिड का यूज़ करें रात को सोने से पहले. और दूसरी बात है कि जिनको एक्नी हो रही है वो ठंडी चीज़ें खाएं. ठीक है. खीरे का इस्तेमाल करें, मिंट वाटर पिएं. ठीक है. अंदर से जब आप इंटरनली ठीक होते हो ना तो स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करना शुरू कर देती है. और फिर अगर स्किन का किसी को मसला है तो वो किसी भी ब्रांड का, बहुत सारे ब्रांड हैं आजकल, बाज़ार में जाके मेरी तरफ से जो हाईली रिकमेंडेड है वो ऑर्डरनी का है और या फिर BNP का है, टी ट्री ऑयल, या आप किसी और ब्रांड का डर्मासिशन का जैसे सैलिक एसिड है, एक तो वो प्राइस भी रिजनेबल है उसकी, वो आप यूज़ करें. सैलिक एसिड उससे एक्नी फौरन गायब हो जाती है. ठीक है. जो बाजार से बनी बनाई क्रीमें आती हैं, क्रीमों को मिक्स करके बनाया जाता है, काइंडली इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें. अपनी स्किन को मज़ीद ख़राब ना करें. हर 15 दिन बाद जो 30 से अबव लेडीज़ हैं, हर 15 दिन बाद वो फेशियल ले लिया करें विद स्टीम, विद सीरम. और जो टीनेजर्स हैं, लड़कियां हैं, वो डीप क्लेंजिंग करवाया करें बेटा. लाजमी डीप क्लेंजिंग अपनी स्किन की करवाया करें ताकि आपके जो स्किन के पोर्स हैं वो साफ रहते हैं. फिर आपको एक्नी भी नहीं होती है और फिर आपकी स्किन पे गंद बला भी इकट्ठी नहीं होती है. ठीक है. तो मज़ीद जैसे मेरा सैलून ओपन हो जाएगा फिर मैं आपको मज़ीद टिप्स भी बताऊंगी. डीप क्लींजिंग के रेट्स, ये चीज़ें हमने बहुत वाजिबी रखी हैं ताकि हर बंदा आके अपनी पहुंच में इजीली इसको अप्रोच कर सके. ठीक है. तो आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर अपडेट्स. बाय बाय.